Hi guys, good morning everyone. My name is मोहम्मद सरताज from English Spoken Course Harvard. So guys, जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी मेरे YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको सारे का सारा डाटा लैंग्वेज से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं. सो गाइज, हमारी जो बात चल रही थी वो था हमारा वोट क्वेश्चन वर्ड चल रहा था. अब वोट को हमें थोड़ा आगे की ओर लेकर के जाना है. वोट का आगे का यूज़ हमें देखना है कि आगे का हमारा वोट का यूज़ क्या है. सो आज हमें वोट को जो यूज़ करना है ना, प्रोनाउन के तरीके से हमें यूज़ करना होगा. यानी कि एक ही वर्ड का एक ही तरीके से हम यूज़ नहीं करते हैं, एक ही वर्ड को हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आज जो हम वोट का यूज़ करेंगे वो हमें प्रोनाउन के तरीके से यूज़ करना होगा. प्रोनाउन मीन्स इसकी जो हिंदी हमारी चली जाएगी जो. ये हमारा गाइस क्वेश्चन नहीं बनेगा. इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट जो डायरेक्टली बोलने होते हैं. अब जो डायरेक्टली हम सेंटेंसेस बोलते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस हमारे आ जाएंगे, इट मीन्स आएगा तो हमारा चीज़ का नाम ही, मगर उसमें हमें डायरेक्ट बोलना होगा, उस चीज़ के बारे में हमें पता होगा तभी हम उसको बोलेंगे. जैसे वर्ड को हमने यूज़ किया था 7 मेन क्लास पे, मॉडल क्लास पे, कोई भी हमने क्वेश्चन बनाया था किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए. यहाँ पर हमें चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें डायरेक्टली बोलना है. जब हम डायरेक्टली बोलेंगे तो हमारा ये बनेगा प्रोनाउन. अब जब प्रोनाउन बनकर के हमारा आएगा तो इसकी हिंदी जो निकल कर आएगी वो हिंदी निकल कर आएगी हमारी जो. अब जैसे हमने 7 मेन 7 मॉडल क्लास पर यूज़ किया था, अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मेट इसका हमारा बनेगा वो हमें देखना है. हमने जो वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के तरीके से यूज़ किया था, सो हमने यूज़ किया था वर्ड के बाद प्लस रोल नंबर 3 और वर्ड के बाद हमने जो लगाया था रोल नंबर 4 लगाया था. तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड बना था. क्या बना था? क्वेश्चन वर्ड बना था. अब हम इसको वर्ड के लिए प्रोनाउन के तरीके से भी यूज करेंगे. जब हम वर्ड को प्रोनाउन के तरीके से यूज करेंगे सो गाइज हमें यहां पर डायरेक्ट बोलना होगा. अब हम क्या काम करेंगे, वर्ड के बाद हमें रोल नंबर 1 यूज करना होगा एंड वर्ड के बाद ही हमें क्या करना होगा, रोल नंबर हम 2 का यूज करेंगे, जो हमें डायरेक्ट बोलना होगा. सो गाइज, अब देखते हैं हम क्या हमारे एग्जांपल्स चले जाएंगे. जैसे मैंने इजेमार वाली क्लास पर कुछ एग्जांपल दिया. मैंने डायरेक्ट आपको बोला व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, जो आप बना रहे हो. इट मीन्स सपोज दैट आप कुछ तैयार कर रहे हो और मैंने उसको डायरेक्ट बोला व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, जो आप बना रहे हो. आई लाइक, मुझे पसंद है, या आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, या आई हैव टेकन, मैंने खा लिया है. ये मतलब आगे की कंडीशन आप कुछ भी रख सकते हो. पहली कंडीशन हमारी ये चली जाएगी. ये हमारा यू के बारे में मैंने बोला. यहां पर आप कोई सा भी डूअर रख सकते हो. जैसे मैंने बोला व्हाट सी वॉज ब्रिंगिंग, ब्रिंग मिस होता है लाना, सी वॉज ब्रिंगिंग फ्रॉम द मार्केट, जो वे मार्केट से ला रही थी. इट वॉज वेरी कॉस्टली, या इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज, आई थिंक दैट, कुछ भी आप आगे का सेंटेंस ऐड कर सकते हो. ये मैं आपको स्टार्टिंग का बता रहा हूं. जैसे व्हाट यू हैव स्पोकन, जो आपने बोला है, आई मीन गलत है, सही है, जो कुछ भी आगेगा. व्हाट यू हैव स्पोकन, व्हाट यू हैव टेकन, जो आपने खाया है. व्हाट यू हैव रिटन, जो आपने लिखा है. यहां पर आप कोई सा भी एक्शन रख सकते हो. यहां मैंने यू का एग्जांपल दिया. जैसे सी के लिए मैंने एग्जांपल दिया व्हाट सी हैज डन, जो उसने कर रखा है या जो उसने कर लिया है. व्हाट सी हैज टॉट, जो उसने पढ़ाया है. हैज़ हो गया. आगे हम किसी भी क्लास पे इसको लेकर के जा सकते हैं. जैसे डेली रूटीन वाली क्लास पर हम इसको लेकर के जाएंगे. व्हाट डू यू डू इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली रूटीन, जो आप डेली रूटीन में करते हो, जो आप रोज काम करते हो. जैसे व्हाट यू टुक एट द पार्टी, जो आपने पार्टी में खाया था. व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड एट द पार्टी, आपने जो पार्टी में प्रोवाइड कराया था. इट मीन्स इस तरीके के हम सेंटेंस बनाना अगर चाहते हैं जो हमारे डायरेक्ट बोले जाने वाले हैं, सो हमें वर्ड को प्रोनाउन के तरीके से यूज करना होगा. और एग्जांपल्स देख लीजिएगा. व्हाट
सी विल प्रिपेयर, वॉट सी विल परचेज, वॉट सी विल ब्रिंग। यहां पर हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं, जो भी हम यहां पर काम रखना चाहें, डायरेक्ट हमने बोला है। ये हमारी 7 मेन क्लास के एग्जांपल्स आ गए। अब जिसे मैं अगर इसको मॉडल क्लास पे लेकर के जाऊंगा, व्हाट यू कैन डू, मैं आपसे वो कह रहा हूं जो आप कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन स्पीक, व्हाट यू कैन परचेज, व्हाट यू कैन सेल, एनीथिंग एल्स। कोई सा भी एक्शन यहां पर रख सकते हो। ये पावर वाली क्लास है हमारी। इसी को अगर हम पास्ट में लेकर के जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट कुड दे स्पीक, जो वे बोल सकते थे, आई मीन व्हाट दे कुड स्पीक। व्हाट दे कुड डू, जो वे कर सकते थे। व्हाट दे कुड प्रिपेयर, जो वे बना सकते थे। इस तरीके से हम एग्जांपल्स बनाएंगे। जैसे एडवाइस वाली क्लास पर हम लेकर के जाएं तो एडवाइस वाली क्लास पर हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट यू शुड नॉट डू, जो आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड नॉट स्पीक, जो आपको नहीं बोलना चाहिए। व्हाट यू शुड नॉट प्रिपेयर, जो आपको नहीं बनाना चाहिए। जैसे पास्ट में कोई सा हमारा काम हो जाता है, उसके बाद हम जाकर के पास्ट की एडवाइस देते हैं, तो पास्ट के लिए क्या बनेगा, व्हाट शी शुड हैव स्पोकन एट द पार्टी या एट द मीटिंग, जो उसे मीटिंग में बोलना चाहिए था। जैसे हमारी डिजायर वाली क्लास जाती है, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो। या जैसे बोल दिया व्हाट शी वांट्स टू टेक, जो वो खाना चाहती है। जैसे व्हाट ही डज नॉट वांट टू टेक, जो वो नहीं खाना चाहता है। यहां पर हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं। ये हमारी डिजायर वाली क्लास है। जैसे पास्ट में इसको हम ले जाएं तो व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी। या व्हाट शी डिड नॉट वांट, जो वह नहीं चाहती थी। ये हमारी डिजायर हो गई। सुपीरियर डिजायर नीड पे ले जाएंगे, व्हाट यू नीड, जो आपको जरूरत है। या व्हाट शी नीड, शी नीड्स, जो जिस चीज की उसको जरूरत है। अब ओनरशिप वाली क्लास पे ले जाएंगे तो व्हाट यू हैव, जो आपके पास है। मैं तो आपसे वो कह रहा हूं, जो वो मांग रहा हूं जो आपके पास है। व्हाट यू हैव, जो आपके पास नहीं है। व्हाट यू डू नॉट हैव, आपके जो आपके पास नहीं है। सो गाइस, ये हमारी आई मीन ओनरशिप वाली क्लास थी। जैसे जो आपको करना पड़ रहा है, व्हाट यू आर हैविंग टू डू, जो आपको करना पड़ रहा है। या जिसे बोल देते ना, जिस चीज की आपके पास कमी चल रही है। एक तो क्वेश्चन हमने बनाया था कि किस चीज की आपके पास कमी चल रही है। एक हमारा ये डायरेक्ट हमने बोला व्हाट यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ, आपके पास जिस चीज की कमी चल रही है। या एक तरसने वाला हमने एक्शन रखा था, व्हाट शी इज लॉन्गिंग फॉर, वह जिस चीज के लिए तरस रही है। या जैसे व्हाट ही वॉज डाइंग फॉर, वह जिस चीज के लिए मर रहा था। सो गाइज, ये था हमारा कि व्हाट को हमें किस तरीके से डायरेक्ट प्रोनाउन के तरीके से यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। सो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आप बातचीत करते हो, बोलते चालते हो, जिससे आपके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो एग्जांपल्स आप इस पर बना सकते हो। सो गाइज, if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, so and I need your support, and please like my videos and share among your friends, and please press the bell icon so to get more videos. Thank you so much.